हाइड्रोकार्बन्स में बेटा हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी थी और आज हम समराइज करेंगे एल्केन्स को। ठीक है, एक्चुअल में हमारा एल्केन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया, एल्केन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, कुछ हमने एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम एल्केन को समराइज करेंगे। तो सबसे पहला जो एल्केन में आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और मैं सिर्फ आपको यहां पे केवल मेथड बताऊंगा, रिएक्शन वगैरह नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वो मैं आपको विद मैकेनिज्म पहले बता चुका हूं। तो आप जो है हर एक के लिए 2 लाइन छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो केवल यही लिख लीजिए जो मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से। हमने देखा था जब हमने शुरुआत की थी, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से हमने 3 या 4 मेथड से बनाया था। जैसे अगर हम फर्स्ट मेथड के, तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या था, वुड्स रिएक्शन। याद आया? तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का मेथड है वुड्स रिएक्शन। और यहां पे आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। ठीक है, बाकी सारी मैकेनिज्म आपको पता है तो मैं उस पर डिटेल पे फिर से दोबारा नहीं जा रहा हूं। इसके बाद सेकंड अगर हम देखें एल्काइल हैलाइड से ही, तो जब हमने वुड्स रिएक्शन देखी तो इस तरह की 4-5 रिएक्शंस हमने सिमिलर रिएक्शंस देखी थी। इन्हीं में एक रिएक्शन थी जिसे हमने कहा था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्लियर है? तो 2 मेथड हमारे पास हो गए एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के। फिर अगर हम देखें तो एक मेथड हमारे पास और था और वो था रिडक्शन। याद आया? रिडक्शन बाय रेनेनिकल। तो लिख लीजिएगा रिडक्शन बाय रेनेनिकल। और एक और रिडक्शन हमने देखा था सोडियम इथेनॉल से। एक और लिख लीजिएगा रिडक्शन बाय सोडियम इथेनॉल। तो रिडक्शन बाय सोडियम इथेनॉल। अब अगर आप पीछे जाके देखेंगे, ठीक है, आपको अगर वो सारी रिएक्शंस याद हैं तो आप डायरेक्टली यहां पे वो रिएक्शंस लिख सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से 4 मेथड्स हमने देखे जिनसे हम एल्केन बना सकते हैं। फिर सेकंड हमने देखा था एल्कीन और एल्काइन से भी तो हम बना सकते थे। तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, इससे क्या मेथड थे भाई? क्लियर था हमें क्या कराना पड़ेगा, H2 ऐड करानी पड़ेगी, यानी हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो रिडक्शन में जो हमने पहला मेथड पढ़ा था रिडक्शन बाय H2PD, याद आया? हाँ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई थी, कैटालिटिक रिडक्शन इसे हमने नाम दिया था, याद है? ओके। फिर एक और रिडक्शन हमने पढ़ा था एजाइन रिडक्शन। एजाइन रिडक्शन। तो ये 2 मेथड थे जिनसे हम एल्कीन और एल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन। फाइन। अच्छा, और भी तो रिडक्शन थे। ये तो एल्कीन एल्काइन से हो गया। और अगर आप थर्ड मेथड हम देखें तो एक हमने देखा था सीओ ग्रुप को कन्वर्ट करने वाला, याद आया? हाँ, 2 मेथड थे, बिल्कुल लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा मेथड था क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में बिल्कुल आपको ध्यान हो, आप यहाँ पे छोटा सा बस इतना लिख लीजिए कि हमने सीओ ग्रुप को, और इस पे ध्यान क्या रखना था, हमारे पास मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था। क्लियर है? और एक और था इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था, वो था वोल्फ किश्नर रिडक्शन।
यहां पे भी हमने CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कराया था, बस डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हमारे पास बेसिक मीडियम में। तो दोनों में जो डिफरेंस था, एक एसिडिक मीडियम में था, एक बेसिक मीडियम में था, तो इससे भी हमने एल्केन बनाया था। क्लियर है? इसका मतलब हम कार्बोनिल ग्रुप को यूज करके एल्केन बना सकते हैं। चलिए, और इसके बाद हमने देखा था रिडक्शन बाय रेड P एंड HI। रिडक्शन बाय रेड P एंड HI, इसमें हमने आपसे कहा था कि जितने कार्बन है उतने का एल्केन बना दीजिए। तो रिडक्शन बाय रेड P एंड HI। क्लियर? अच्छा, एक और मेथड हमारे पास था जो शायद हमने क्लास 10th में भी देखा था, इसको बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में, सोडा लाइम मेथड। याद है? सोडा लाइम मेथड। तो ये भी हमारा एल्केन प्रिपरेशन का है। तो अगर आप इसको इस वे में याद रखेंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सोडा लाइम मेथड, ओके। और कोई मेथड, एक था कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आपको याद। बिल्कुल, तो वो भी मेथड है भाई एल्केन बनाने का, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इतने मेथड हमने पढ़ लिए। अच्छा, एक मेथड है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको अभी लिख लीजिए, उसको हम डिटेल में उस पे 2-3 लेक्चर्स हम करेंगे। उस मेथड को यहां लिख लीजिए, जिससे आपको एल्केन बनाते समय वो ध्यान रहे कि हाँ, हमें ये यूज करना है। ये है आपका ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ये क्या होता है बेटा? ये हमारे पास R-Mg(X), ध्यान से समझना, ये यहां पे आपके पास R पे नेगेटिव चार्ज होगा बेटा ग्रिग्नार्ड में। इसे कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। यस, तो इसमें मेटल भी है और R, हाँ, एल्काइल ग्रुप तो है ही। तो ये कार्बन और मेटल, इनके बीच की बॉन्डिंग होती है। बस इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आप वाटर, हाँ, वाटर डाल दीजिए, वाटर की रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। देखिए क्या होगा, आपको पता है ये अभी जस्ट समझने के लिए H+ और OH- मैकेनिज्म आगे आएगी। H+ और OH- और ये मेरा R-Mg(X), कुछ समझ में आया? हाँ, एक्चुअली Mg पे +2 चार्ज है, X जो है वो आपका क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा? R और H। जस्ट याद करने के लिए RH, ये हमारा क्या बन गया? एल्केन बन गया, प्लस Mg, यहाँ पे OH और X। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम डिटेल में पढ़नी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बट यहां पे अभी हम, हाँ, इसको चाहें तो लिख लीजिए, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो ये हमारे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गए। कितने मेथड हैं? 8 तरह से हमने बना लिया। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हमने देखा। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी वो देखी थी फोटो हेलोजिनेशन। बस मैं तो इतना ही लिखाऊंगा आपको, इसकी सारी कहानी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। फोटो हेलोजिनेशन, ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, उससे रिएक्शन होती है, सारी बातें हमने बहुत डिटेल में की हुई। सेकंड जब हम बात करते हैं तो सेकंड रिएक्शन जो बहुत कॉमन है वो आपकी आती है नाइट्रेशन। ये भी बात हम कर चुके हैं। नाइट्रेशन जो होगा तो जब हम हीटअप करते, वैसे तो लोअर टेम्परेचर पे तो रिएक्शंस नहीं होती, हाँ, बट हायर टेम्परेचर करने पे सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। फिर आपको सब चेक करने पड़ेंगे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, उन जगह पे आपको NO2 लगाना पड़ता है। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारी होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। हाँ, उसमें हमने आपको बताया था कि OH और SO3H इस तरह से इसको ब्रेक कर लीजिए तो RSO3H ये आपका सेपरेट हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, RH प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। और याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इसको कैसे लिखना है, HOSO3H। ठीक है, बिल्कुल। और ये आपको दे देगा RSO3H, क्लियर है, RSO3H प्लस साथ में वाटर। तो ये आपका सल्फोनेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, ये आपकी सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ, एल्केन आपके पास है और SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड लिख लीजिए इसको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन जो होती है ये भी आपकी हीट की प्रेजेंस में। अब ये आपको क्या देगा देखिएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखें H और Cl, ठीक है, तो ये आपको दे देता है RSO2Cl प्लस HCl। लेकिन ये रिएक्शन यहां पर अभी रुकती नहीं, पहले इसका नाम लिख लीजिए, ये आपका है एल्केन, जो भी आपके पास आ रहा है एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, नेमिंग भी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और इसको अगर आप हीटअप कर देंगे तो हीटअप करने पे इसमें से SO2 बाहर हो जाता है, तो यहां पे मैं माइनस SO2 लिख के आपको दिखा दे रहा हूं, और ये आपको दे देगा RCl। हाँ, अब देखिए एल्केन से आपने क्या बना दिया, एल्केन से आपने एल्काइल क्लोराइड बना दिया, आया समझ में। तो SO2Cl2, ये आपको रिएक्शन अब याद होनी चाहिए कि आप लाइट की प्रेजेंस में SO2Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे, RSO2Cl ये आपका बन जाएगा, HCl सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसे हीटअप करेंगे तो इसमें से SO2 रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये हमने 4 रिएक्शंस लिखी। एक रिएक्शन और लिख लीजिएगा यहीं पर, पायरोलिसिस, अगर आपने पहले पढ़ा हो शायद, पायरोलिसिस, या इसका दूसरा नाम भी है क्रैकिंग। ओके, मान लीजिए मेरे पास कोई एल्केन है CH3CH3 में ले लेता हूं, और इसको मैंने 750 डिग्री C पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन हो गई तो फिर तो CO2 और H2O बन जाना यार, फिर तो कंबशन हो जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाए, ठीक है। तो सिंपली अगर आप देखें तो हो क्या रहा है भाई, ऐसे करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, CH2 यहां पे मेरे पास H है, ये H है। अगर आप इसको सिंपली समझें तो CH बॉन्ड मेरे ब्रेक हो रहे हैं और ये बॉन्ड हीटअप हो रहा है ना, तो यहां पे मेरे पास ये डॉट बन रहे हैं, फ्री रेडिकल बने, और ये फर्दर मुझे क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डॉट और डॉट मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भाई ये 750 डिग्री पे ये हमें एथीन दे देगा। चलिए और देखें, और देखें, एक तो ये हमने एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल है मेरा CH3 CH2 CH3, इसको मैंने, अब मैं हीट लिख दे रहा हूं ऐसे, फाइन। देखिए क्या क्या बन सकता है, एक आपका बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बात समझ में आई, एक फॉर्मेशन ये हो गई। अच्छा, दूसरी फॉर्मेशन ये भी तो हो सकता है कि CC बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मान लीजिए हीटअप आप कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होंगे हीटअप होने पे, क्लियर। तो अब क्या बनेगा, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, CH2
डबल बॉन्ड CH2, एक ये बन सकता है, ठीक है, और एक आपका बन सकता है CH4। तो ये आपकी क्रैकिंग होगी। जरूरी नहीं आपको एल्कीन ही मिले, एल्केन भी मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको देखें ना, यहां से आपके पास मान लीजिए C डॉट ऐसे करके बन गया, तो सेकंड और थर्ड कार्बन पे या फर्स्ट और सेकंड, जैसे भी आप नंबरिंग कर लेना, अगर आप नंबरिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहेंगे डॉट लगाए, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, हाँ, ये भी हो सकता है आपका कार्बन कार्बन ब्रेक हो जाए। कार्बन कार्बन ब्रेक होगा तो क्या होगा, फिर CH3 डॉट आएगा, वो आपका जो CH4H लेके CH4 बना देगा। यस, अच्छा, ये तो आपके क्या हो गई, पायरोलिसिस हो गई। ओके, एक और लिख लेते हैं, एक और सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा। हमने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन कहते हैं इसे, या एक और नाम है इसका, लिख लीजिएगा हाइड्रोफॉर्मिंग। हाइड्रोफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन। हाँ, अब सेकंड वाला जो नाम है उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, उनसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बना लेंगे। तो इस पे एक चीज का ध्यान रखिए, यहीं पे लिख लीजिए, एटलीस्ट 6 कार्बन एल्केन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें बस आपको याद क्या रखना है कि आप Al2O3 और Cr2O3 इनकी प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट कर लीजिए, स्ट्रांगली हीट करना आपको। हाँ, हो सकता है खाली ट्रायंगल ऐसे करके दिखा दिया आपको, ये भी तो हीटिंग है, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पे आपके पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है बेटा। हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी आप कह सकते हैं, DOU आपके पास 0 है, ठीक। अब क्या होता क्या है कि भाई ये आपका यहां पर बेंजीन बना देगा, और DOU आपका क्या हो गया 4। समझ में आ रहा, इसका मतलब साथ में आपके 4H2 इससे निकल चुके होंगे, तभी तो ये बनाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ना ऐसे दे देते हैं 1 2 3 4 5, एक और बना देते हैं। अब आपके पास 7 कार्बन, ठीक है, यहां पे आपके पास 7 कार्बन है, DOU यहां पे भी 0 है आपकी। फिर से आपने इसे Al2O3 प्लस Cr2O3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी कार्बन की जो रिंग है ना, हाँ, ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है ये आपकी इस पे आएगी 6 पे। तो इस पे क्या होता है कि आपकी ये 6 ये बनते हैं, और एक यहाँ पे आपका CH3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टॉलुइन बन जाता है 7 कार्बन से, ये आपको टॉलुइन बना देगा। आया समझ में, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एन ऑक्टेन, ठीक है, 8 कार्बन, इनको मैंने हीटअप किया Al2O3 Cr2O3, ठीक है, ओके, हीटअप कर दिया। अब इसको बनाने के लिए कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, देखिएगा, आपके पहले इसमें नंबरिंग कर लीजिए, बहुत आसान तरीका आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या चाहिए, 6 कार्बन की एक रिंग चाहिए, ठीक है, बेंजीन बनेगी, बेंजीन रिंग बना लेते हैं, और बाद में जितने कार्बन है उनको साइड पे लगा देंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये सेकेंड कार्बन
और 7 कार्बन से रिंग बन जाए। समझना बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग हो गई, ब्लू कलर से आपको देखा है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास ये बने। अब इसकी जरा नंबरिंग कर दे, कहां से शुरू हुई है, 2 3 4 5 6 और 2 और 7 के बीच बॉन्ड बन चुका है, 2 और 7 के बीच बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, अब देखो 2 पे कौन है, 2 पे एक अटैच है, तो 2 पे मैंने यहाँ पे एक ही अटैच कर दिया, CH3 मेरे पास यहाँ अटैच हो जाएगा। और एक मेरे पास कहां पे अटैच होगा, 7 पे। 7 पे मेरे पास यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर आएगा। कुछ बात समझ में आई? तो और इसके साथ तो ये मेरा बनता है ओजाइलीन। ओजाइलीन, ऑर्थो पोजीशन पे CH3। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, फिर से देखें जरा। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गए। अब देखिए Al2O3 और Cr2O3, उनकी प्रेजेंस पे मैंने हीटअप कर दिया इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 और 6 कार्बन की चाहिए मुझे, 1 और 6 आपस में बॉन्ड बना ले, या 3 और 8 बना ले। बात एक ही है, 3 और 8 भी बनाएंगे तो वही स्ट्रक्चर बन के आएगा, आप ट्रायल ले सकते हैं। बट 1 और 6 अगर बनेंगे तो 6 कार्बन की एक ये रिंग बना ली हमने। ओके, ये हमने डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ पे रिंग बन गई। अब नंबरिंग कर लें, नंबरिंग मेरी हो गई 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 के बीच बॉन्ड बन गया। लेकिन 6 पे मेरे क्या कनेक्टेड है, ये देखिए 6 पे मेरे पास, इधर अगर मैं आपको ये ब्लू कलर से दिखाऊं, ये देखिए 7 8, एक इथाइल ग्रुप आ गया C2H5। क्लियर? तो यहां हमने क्या देखा, हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड था जिसमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन थे, और उसको हमने हीटअप किया तो उसने हमें एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना।